एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका संसार सिर्फ उसकी 8 साल की बेटी आर्या थी। पति के निधन के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। सरस्वती सुबह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर में लोगों के घरों में बर्तन धोती और रात को सिलाई करती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी होती। सरस्वती वह रोटी बेटी की थाली में रख देती और मुस्कुरा कर कहती, बेटी मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया होता। आर्या मासूम थी, उसे लगता था कि माँ सच कह रही है। एक दिन स्कूल से लौटते समय आर्या ने देखा कि उसकी सहेली ने नई किताबें और नया बैग लेकर आई है। वह घर आई और धीरे से बोली, माँ क्या मेरे पास भी कभी नया बैग होगा? सरस्वती ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें भर आई। उस रात उसने अपनी शादी की आखिरी चांदी की पायल बेच दी। अगले दिन जब आर्या स्कूल जाने लगी तो उसके हाथ में नया बैग था। आर्या खुशी से माँ के गले लग गई। सरस्वती की आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। वह मन ही मन बोली, बेटी का सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। आर्या पढ़ाई में हमेशा प्रथम आती रही। पूरा गांव उसकी तारीफ करता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सरस्वती से कहा, आपकी बेटी बहुत होनहार है, इसे शहर भेजिए, यह एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी। सरस्वती खुश तो हुई लेकिन उसके पास शहर भेजने के पैसे नहीं थे। उस रात वह पूरी रात जागती रही। सुबह उसने अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया। गांव वालों ने कहा, तू पागल हो गई है, अगर लड़की सफल नहीं हुई तो रहने के लिए घर भी नहीं बचेगा। सरस्वती मुस्कुरा कर बोली, मुझे बेटी पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। आर्या शहर चली गई। वह खूब मेहनत करने लगी। कुछ वर्षों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में ऊंची नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि पूरे गांव की साल भर की कमाई से भी ज़्यादा थी। सरस्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत ने कहानी में ऐसा मोड़ लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्या अब शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुकी थी। आलीशान घर, महंगी गाड़ी और ऊंचा पद, सब कुछ उसके पास था। सरस्वती गांव में रहती थी। वह रोज पड़ोसियों से कहती थी, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बन गई, अब मैं उसे देखकर ही खुश हो जाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे आर्या बदलने लगी। उसके नए दोस्त अक्सर कहते, तुम इतनी बड़ी अफसर हो फिर भी तुम्हारी माँ गांव में रहती है, उनके पुराने कपड़े देखकर लोग क्या सोचेंगे। बार बार ऐसी बातें सुनकर आर्या का मन बदलने लगा। एक दिन सरस्वती ने अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटी बहुत दिन हो गए, तुझे देखने का मन कर रहा है, क्या मैं शहर आ जाऊं? आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ अभी मत आओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बुलाऊंगी। सरस्वती ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना। लेकिन फोन रखते ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद सरस्वती ने सोचा, बेटी बहुत व्यस्त होगी, मैं ही उससे मिलने चली जाती हूँ। उसने अपने हाथों से आर्या की पसंद के लड्डू बनाए और बस पकड़कर शहर पहुँच गई। जब वह कंपनी के बाहर पहुंची तो गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ जाना है? सरस्वती बोली, बेटा मैं आर्या की माँ हूँ, उससे मिलने आई हूँ। गार्ड ने अंदर खबर भेजी। आर्या ने खिड़की से अपनी माँ को देखा, पुरानी साड़ी, हाथ में कपड़े का थैला, चेहरे पर थकान। उसे लगा कि सहकर्मी उसका मजाक उड़ाएंगे।
वह नीचे आई और धीरे से बोली, माँ, आपको बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अभी ऑफिस में बहुत लोग हैं, आप घर चली जाइए, मैं बाद में मिलूंगी। सरस्वती ने कांपते हाथों से लड्डुओं का डब्बा आगे बढ़ाया। बेटी, तेरे पसंद के लड्डू बनाए थे, आर्या ने बिना देखे कहा। अभी नहीं माँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह वापिस ऑफिस चली गई। सरस्वती वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वापस गांव लौटते समय बस में ही सरस्वती की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत आर्या को फोन किया। आपकी माँ की हालत गंभीर है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। फोन सुनते ही आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। माँ बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत कई दिनों से ठीक नहीं थी, लेकिन इन्होंने इलाज नहीं कराया। इनके पास पैसे थे, फिर भी अपने ऊपर खर्च नहीं किए। आर्या हैरान रह गई, पैसे क्यों नहीं खर्च किए? डॉक्टर ने एक पुराना लिफाफा उसके हाथ में दिया। उसमें एक डायरी और बैंक की रसीदें थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी यह डायरी पढ़े तो उसे बताना कि मैंने जो भी बचाया वह उसके सपने के लिए बचाया। माँ की खुशी बेटी के सफलता में होती है, अपने आराम में नहीं। आर्या की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहाँ जो लिखा था उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आर्या कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना खोलती है। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी आर्या, अगर तुम यह डायरी पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानती हूँ कि जिंदगी की भाग दौड़ इंसान को बदल देती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है उसी दिन वह अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देता है। आर्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह आगे पढ़ने लगी। बेटी, जब तुम छोटी थी तब तुमने एक बार कहा था कि बड़ी होकर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दोगी, लेकिन मुझे कुछ महंगे घर या गहनों की इच्छा नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो बस तुम्हारे साथ बैठकर 2 वक्त की रोटी खाना था। आर्या जोर जोर से रोने लगी। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने ऑफिस के बाहर अपनी माँ को लौटा दिया था। उसे माँ के हाथों के लड्डू याद आ गए। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब आप अपनी माँ से मिल सकती हैं। आर्या दौड़कर कमरे में पहुंची। सरस्वती की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। आर्या माँ के पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पैसे और पद का घमंड हो गया था। मैं आपकी ममता की कीमत नहीं समझ पाई। सरस्वती ने कांपते हुए हाथ से उसकी आँखों के आंसू पोंछे। धीरे से बोली, बेटी, माँ अपनी संतान से कभी नाराज नहीं होती। मेरी एक आखिरी इच्छा है। आर्या रोते हुए बोली, माँ, आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। सरस्वती बोली, जब भी तुम्हें कोई बूढ़ा माँ पिता अकेले दिखे उन्हें अपना समझकर सम्मान देना। किसी माँ की आंखों में अकेलेपन के आंसू मत आने देना। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। इतना कहकर उन्होंने आर्या का हाथ अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। आर्या चीख पड़ी, माँ, एक बार आंखें खोलो। मैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद आर्या ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी ज़िंदगी बदल दी।
उसने अपनी माँ के नाम पर सरस्वती सेवा सदन शुरू किया, जहाँ अकेले रहने वाले बुजुर्गों को भोजन, दवा और सम्मान मिलता था। हर रविवार को वहाँ जाकर अपने हाथों से खाना परोसती। जब कोई उससे पूछता, इतना सब क्यों करती हो, तो वह मुस्कुरा कर कहती, मैं अपनी माँ का अधूरा सपना पूरा कर रही हूँ। उसने अपनी माँ की डायरी को हमेशा अपने पास रखा। जब भी उसे घमंड होने लगता, वह डायरी का पहला पन्ना पढ़ लेती और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती। कहानी में यही सीख मिलती है, पैसा, नाम और शोहरत दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जब तक वे आपके साथ हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ समय बिताइए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी माँ या पिता को आज एक बार गले लगाइए या उन्हें फ़ोन कर के कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद।